यह कहा गया कि ऐसे आरामखोर नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए। यह मैं हा नहीं बोल रहा हूं, यह आ बोल रहा हूं। आरामखोर, जिनको आराम की ज्यादा तलब होती है, ऐसे नेताओं को वहां हम हवाई दौरों के जरिए लेकर जब जाते हैं तो जनता के साथ अन्याय करते हैं। शूरवीर साहब, ये आम जनता की टिप्पणी है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और जिन्हें आप नेता भी कह सकते हैं, हाँ, वो लगातार उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां लोग दुखी हैं। और अभी तो जो प्रदेश से बाहर के लोग, कितने मंत्रियों ने आपदाग्रस्त इलाकों में कैंप लगाया। ये अपनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से समझता आदमी, ये आदमी अपनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से समझता है। और कुछ मंत्रियों की ड्यूटी मुख्यमंत्री ने स्वयं भी लगाई है, और मुख्यमंत्री स्वयं तो दिल्ली में बैठे रहते हैं। सजवान साहब, लाख टके का एक सवाल पूछूंगा, फिर उमेश जी के पास जाएंगे, है ना। जी, एक सवाल, बहुत छोटा सवाल, बहुत सीधा सा उत्तर। कम से कम 250-300 आपदा पीड़ितों से मेरी बात हुई प्रत्यक्ष, जब वो लौट आए। एक भी आदमी, सत्य कहूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी समर्थकों के निशाने पर भी आ जाता हूं और राहुल बाबा की जयकार करने वालों के भी निशाने पर आ जाता हूं, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हो जाता हूं। इसीलिए जिसके बारे में सच बोल दो, उसी के अंधभक्त मेरे सिर पर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, उस 250-300 लोगों में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं ऐसा मिला जिसने कहा हो कि राज्य सरकार के सिस्टम के, तंत्र के, मशीनरी की उपस्थिति से वो संतुष्ट हुआ, और वो नहीं होती सिस्टम और मशीनरी तो हम मर जाते। सबने कहा कि सेना को धन्यवाद, स्थानीय लोगों को धन्यवाद। किसी ने नहीं कहा कि तंत्र को धन्यवाद। तंत्र को धन्यवाद नहीं दिया आपके स्टेट के, जिसको वोट दिया गया था। अमिताभ जी, सेना के, मैं पहले इनका उत्तर ले लूंगा शूरवीर जी का। लोगों के, इसी में मैं जोड़ रहा हूँ। जी बोलिए। सजवान जी ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो और उन्होंने जो क्रेडिट दिया, 2 नौकरशाहों के नाम लिए उन्होंने, 2 नौकरशाहों के, जबकि यह नौकरशाही नाम की चीज नहीं है इस समय। उन्होंने 2 नौकरशाहों के नाम प्रमुखता से लिए। ये इससे भी हमें दुख हुआ है, और जनता जो देख रही है उसको भी दुख पहुंच रहा होगा। भाई मैं तो आप नौकरशाहों का नाम ले रहे हैं। कागज पर क्या लिखा शूरवीर जी, मैं कभी इस पे नहीं जाता, मैं तो आंखों से देखता हूं। 250 से 300 लोगों से मैंने संवाद किया, सबने आकर सिस्टम को कोसा, सबने आकर कहा लॉलेसनेस, सबने आकर कहा केयरलेसनेस, सबने आकर कहा सरकार की उपस्थिति नहीं दिखी। और सबने कहा, जितने नेता वहां पहुंच रहे हैं फौज फाटा लेकर, सरकारी रसूख लेकर, ये जनता के पैसों का बेगा इस्तेमाल है। अगर इतनी फौज फाटा और इतनी ही साधन संसाधनों के बीच में जनता को बचाते, तो मुझे लगता है कि 1000 लोगों को इन दौरों को काट कर आप बचा सकते थे। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने क्या देखा ऊपर से, जितनी हाइट पे वो उड़ रहे थे ना, नदी जो है वो नाला लगती है उतनी हाइट से, और जो हिल्स हैं वो हिलॉक लगती हैं इतनी हाइट से। मैं सरकारी दौरे करने वाले के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो स्थानीय राहुल गांधी का दौरा सरकारी कैसे, स्थानीय लोग हैं, राहुल गांधी का दौरा सरकारी कैसे, राहुल गांधी सरकार में क्या है, फौज के लोग, राहुल गांधी सरकार में क्या है। एक सांसद अपनी तनख्वाह से सरकारी दौरा करे ना भाई, जनता के पैसे से सरकारी दौरा क्यों, वो युवराज है कांग्रेस के इसलिए। नहीं, वो भी कितने लोगों को बचाया उन्होंने, उनकी सुरक्षा और एनएसजी कमांडोज के खाने पीने में ही उतने लोगों का पैसा लग गया, उतने फूड पैकेट चले गए जितने आम जनता को खिलाए जाते तो बचते वहां पे। 40 लोगों ने जिस रेस्ट हाउस में राहुल गांधी रुके, वहां 40 लोगों ने चाय नाश्ता किया उस रेस्ट हाउस में। भाईजान, अगर राहुल गांधी ना आते तो भी सवाल उठता। राहुल गांधी की ना वो तो उठ ही रहे थे, उन्होंने अपनी वो तो उठ रहे थे कि 8 दिन से देश का भावी प्रधानमंत्री बेशर्मी से कहां हैं, वो सवाल उठ रहे थे। उन सवाल के बाद ये साहब आए, और आए 2.5 घंटे की दिल्ली से हवाई यात्रा के बाद साहब ने 3 घंटे का रेस्ट किया। गजब नजाकत है भाई, गजब नजाकत है। ये हमारे देश के नेताओं का चरित्र है। उसके बाद गौचर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सभी लोग हर चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं, किंतु जो भी इस भावना के साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वेदना के साथ जुड़ रहे हैं,
हम उन सब का पूरे देश वर्ष के जितने लोग यहाँ आए हैं, दूसरे प्रांतों के लोग आए हैं, जो जितने राजनेता आए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वो संवेदना के साथ जुड़े, उनके अंदर संवेदना है और संवेदना व्यक्त करना इस समय लाजिम है। जी जी, आप सारे लोग केवल संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। जिस वक्त इंतजाम करने थे इस आपदा के असर को कम करने के, तब ये आरोप लग रहे हैं कि जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं वो अपनी जेबें भरने में लगे रहे। उमेश अग्रवाल साहब, बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे, बहुत से लोग हो सकते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। कौन देगा सजा? सजा मिलनी ना चाहिए। सजा कौन देगा? उनको कड़ी ना सजा कौन देगा? अधिकार कपलियाल, अमिताभ अग्निहोत्री और अतुल अग्रवाल लेकर सजा देंगे। जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनका हमको मनोबल बढ़ाना चाहिए। ना निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं उनको अमिताभ जी एक मिनट, उनका मनोबल- उनको जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को बेचकर खा जाएं, जिनके हाथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हो, सब जानते बूझते जिम्मेदार लोग आंखों में पट्टी बांध लें, धृतराष्ट्र बन जाएं, साधु होने की बजाय स्वादु बन जाएं, जनता का गला कटते हुए देखें, उनको सजा कौन देगा? मुख्यमंत्री जी भी तो जज हैं। ऊपर ना मुख्यमंत्री जी भी तो जज हैं। सजा दी क्या उन्होंने किसी को? आशुतोष भगवान सजा देने वाला है, कोई व्यक्ति की सजा से नहीं। ना वो आशुतोष भगवान शेजवार साहब मुख्यमंत्री एक जज है कि नहीं है? जब पाप बढ़ गए, अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? ले लिया ना, तो फिर तो मैं कहूंगा कि उत्तराखंड में इतने पापी हो गए तो केदारनाथ भगवान ने अपना तीसरा आंख खोल दिया और जल प्रलय ले आए, चर्चा खत्म हो गई, अपने अपने घर जाते हैं। चलिए, फिर ये बात नहीं है। मुख्यमंत्री साहब जज हैं, हाई कोर्ट में उन्होंने सेवा की। एक जज सब समझता है। कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकील है। हाँ, कानून का इतना जानकार व्यक्ति अगर उसकी नाक के नीचे गड़बड़ झाला हो, पैसों की बंदर बांट हो, अपने अपनों को रेवड़ियां खिलाई जाएं, दागियों को विस्थापना सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया जाए, डूब क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, अधिकृत बना दिया जाए, अपने मन से अपने अपनों को नौकरियां दी जाएं, अपने अपनों को ठेके दिए जाएं, अवैध खनन हो और किसी को सजा ना मिले। शेजवार साहब, इसको आप क्या कहेंगे? अग्रवाल साहब मेरे ना मैं आपके पास आऊंगा, आ रहा हूं। शेजवार साहब, देखिए साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सजा जो भी व्यक्ति हो, जो भी कानून से बाहर जाकर के जो काम करता हो, उसको निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ये आवाज उठाएगी और उसको सजा मिलेगी। आवाज तो आपने उठाई थी, मिलनी चाहिए। पहले क्या हुआ? निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। जी उमेश जी बताइए। जी, बोलिए। हमारे यहाँ आज राहुल गांधी जी का दौरा हुआ, उससे पहले मनमोहन सिंह जी आए, सोनिया गांधी जी आई और नरेंद्र मोदी जी आए, आज पृथ्वीराज चौहान जी आए। हमारा तो ये मानना है कि हम सब आज उत्तराखंड की ओर से, उत्तराखंड की जनता आवाम की ओर से इन सबका धन्यवाद करते हैं। हम तो कहते हैं आज हम लोग संकट में हैं, आज जो भी हमारे पास आकर हमारी मदद कर रहा है, हम कोई राजनीति न करके हम उनकी मदद के लिए उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ जो भी मदद हो, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार इस कार्य में, उनके अनुशासनिक संगठनों ने लगातार 500 हजारों कार्यकर्ता हमारा वहां पर मदद में लगा है, लगातार सामग्री भेजी जा रही है। लेकिन एक बार भी इस प्रकार की सियासत नहीं की, एक बार भी हमने नहीं कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उतरने नहीं दिया गया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं गया। हमने व्यवस्था के अंदर टोटल मदद करने का प्रयास किया। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके उतरने से वहां कोई व्यवधान पैदा हो। हम ये चाहते थे कि हमारे जो लोग वहां फंसे हैं वो किसी भी तरीके से कैसे भी उन लोगों को निकाला जाए, और उसके अंदर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा और हम उसमें सफल हैं, लगे हैं। और जहां तक वहां पर चोरी चपाटी का मामला है, लोगों के जेवर उतारने का मामला है, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कफन खसोट जिसको बोलते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन इस बारे में मेरा एक निवेदन है अग्रवाल साहब कि जो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड की जनता का एक इतिहास है, उत्तराखंड के लोगों का एक इतिहास है, निश्चल निष्पाप और पवित्र हैं। सालों साल से, हजारों सैकड़ों साल से यह यात्रा चल रही है। पूरा भारत देश आज उत्तराखंड में बेखौफ आता है, पैसे लेके आता है, कहीं कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई। आज जिस प्रकार का वातावरण बना है,
इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व हैं, और असामाजिक तत्व के साथ साथ जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं डीजीपी बंसल को पिछले 8 दिनों से ढूंढ रहा हूं, मुझे किसी भी टेलीविजन चैनल पर नजर नहीं आए डीजीपी बंसल साहब। 8 दिनों हो गए मुझे ढूंढते हुए कि साहब बंसल साहब कहीं नजर आ जाएं, मैं एक बार प्रदेश की पुलिस के मुखिया को देख लूं कि वो किस तरह से अपने प्रदेश की पुलिस को और पूरे प्रदेश के लोगों को कानून व्यवस्था के प्रति सजग रख रहे हैं। मुझे बंसल साहब नजर नहीं आए। साकेत बहुगुणा जी भी आपको नजर नहीं आए अभी तक ना? मुझे दिल्ली में तो विजय बहुगुणा ज्यादा नजर आते हैं जी। अविकल थपलियाल। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से बंसल साहब का तो चलो आपको नजर नहीं आया, लेकिन जो व्यवस्था वहां पर है उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी है। और मैं इस बात से भी बहुत कष्ट में हूं कि अगर नेपाली लोगों को इसका लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये भी दुर्भाग्य की बात है। हमारे पूरे उत्तराखंड में हजारों नेपाली लोग हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से खून पसीना बहाते हैं। उमेश जी, 2 बातें हैं। मैंने शुरुआत में कहा उत्तराखंड के सैकड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अखबार में फोटो भी नहीं छपा रहे, टीवी पर बाइट भी नहीं दे रहे, लेकिन अपने घर का पैसा फूंक कर सेवा कर रहे हैं। आज सुबह मैंने अविकल थपलियाल से यही कहा था कि हम उनको फोकस करेंगे जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उनको सलाम, इस देवभूमि को सलाम। मैं ये भी नहीं कहता कि नेपाली लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता बाबा साधु के भेष में ऐसा कर रहे हैं, मैं कोई आक्षेप नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वह लोग 10, 20, 50, 100 जितने भी हैं जो उत्तराखंड को कलंकित कर रहे हैं, जो भारत को कलंकित कर रहे हैं विश्व पटल पर, और जो हमारे जैसे हर आदमी को दुनिया भर में जो कहीं भी है जो मानवता का पक्षधर है, जिसका सर शर्म से झुका रहे हैं, ऐसे 100, 50, 200, 500 जितने भी लोग हैं पूरी देवभूमि में, उनको अब तक पहचान कर जेल के हवाले कर दिया जाना चाहिए। ठीक बात है, ये बात तो कहूंगा ना जी, बिल्कुल। मैं ये नहीं मानूंगा नो वन किल्ड जसिका, नहीं मानूंगा। हाँ। जब घटना हुई है तो उसका दोषी पकड़ा जाना चाहिए, सार्वजनिक रूप से उनको ताकि पूरे उत्तराखंड के हजारों साल के गौरवमय इतिहास पर जो कुछ लोग दाग लगा रहे हैं, उस दाग को समूल नष्ट किया जाए। चलिए, यहां पर एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद बात उत्तर प्रदेश की भी होगी, जहां के सबसे ज्यादा 12,500 जो रहवासी हैं वो उत्तराखंड में इस दैवीय आपदा में फंसे हुए थे। 5,500 लोगों को निकाला जा चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी इस वक्त 7,000 लोग फंसे हुए हैं। इस आंकड़े की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि 5,500 लोग 12,500 में से पूरे की पूरे रेस्क्यू कर लिए गए या उनमें से कई 100 लोगों ने दम तोड़ा, बाकी लोगों को बाहर किया गया। 7,000 लोग अभी भी उत्तराखंड में आई इस दैवीय आपदा में फंसे हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के मूल रूप से निवासी हैं, यूपी से वहां पर अलग अलग वजहों से गए थे। कोई पर्यटन पर गया था, कोई तीर्थ यात्रा में गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ये बेरुखी नहीं तो और क्या है कि आप अपने चुनावी वायदों को पूरा करने में इस कदर मशगूल हैं कि अपने अपनों की जान बचाने और इस पूरे प्रक्रिया में एक गुडविल जेस्चर के लिए भी एक राज्य मंत्री तक को वक्त नहीं मिला। 125 लाल बत्तीधारी हैं उत्तर प्रदेश में, 60 मंत्री हैं छोटे बड़े मझोले स्तर के और 65 लाल बत्तीधारी हैं छोटे बड़े मझोले स्तर के। 125 लाल बत्तियों में से किसी एक को भी फुर्सत नहीं मिली उत्तराखंड जाए और अपने अपनों की सुध लेकर वापस आए। इस सवाल पर चर्चा करूंगा ब्रेक के उस पार। आपदा से मचा हाहाकार, हर तरफ मची चीख पुकार, सियासी रोटियां सेकने पर हुआ बवाल, हर कोई पूछे यही सवाल, गुनहगार कौन? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. 3 states, 11 colleges, placement pioneer in North India, 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजू भी लो। सर दर्द, बदन दर्द,
दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ,